नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं की ये जो ब्रिज कोर्स की बुक है। ये जो दो हमें ब्रिज कोर्स की किताबें मिली हैं, इनको हमें 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि इसी में से अर्धवार्षिक पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जो इसमें इसकी गणित दी गई है, कक्षा 7वीं की गणित। तो आज आप जो है इसकी गणित देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये देखिए, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है तो ये रेड से दिखता रहता है और हमें इस चैनल की वीडियो नहीं मिल पाती है। और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यहाँ चिन्ह रहता है। यदि हमें कोई और पिछली भाग जो चाहिए पढ़ते हैं या हमें अन्य विषय के कंप्लीट करना है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहती है, और पिछले भाग जो इसके छूट गए हैं इनके माध्यम से हम उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें दी गई है वर्कशीट 26 भिन्नों का घटाना। तो इसके पिछले वाली जो वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको समझा है, और यदि आपने नहीं समझा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर के आप जो है उनको देख सकते हैं। देखिए, जैसे आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए देखिए मैंने ये डिस्क्रिप्शन पर ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक करने पर ये खुल जाता है डिस्क्रिप्शन। ये लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है डिस्क्रिप्शन, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये जो है यहाँ लिंक दी रहती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ जो लिंक दी है उस लिंक से आपकी जो है गणित खुल जाएगी। जो भाग आपने नहीं किए हैं तो आप उसके भागों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे इसमें हम देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे आज हम भिन्नों का घटाना। तो भिन्नों के घटाने में देखिए यहाँ पे ये चित्र भी बने हुए हैं, और ये हमें प्रश्न दिया गया है कि 3/5 में से 1/5 को हल करें, यानी घटाएं। तो यहाँ देखो ये बॉक्स बना हुआ है और ये क्या है, इसका मतलब है ये 3/5, 1 2 3 कितने में से लिए गए, पूरे 5 बॉक्सों में से। अब 1/5 घटाना है, इन 3/5 में से ये एक निकाल रहे हैं, ये एक निकाल दिया, तो यहाँ देखो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितने में से, 5 में से, तो 2/5 यहाँ बच जाएगा। यहाँ देखिए बिल्कुल वैसे ही हल किया गया है, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/5। बिल्कुल सरल है भिन्नों का घटाना, भिन्नों का जोड़ना। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है, प्रयास कीजिए। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित सवालों को हल करना है। यहाँ पे जो है भिन्न दी गई हैं, इन भिन्नों में चिन्ह ऋण का बताया गया है, यानी हमें इनको क्या करना है, घटाना है। तो जैसे हमने अभी देखा कि 16/5 में से 7/5 को घटाना है, तो यहाँ देखिए सीधा सीधा घटा देंगे, क्योंकि इनके जो है हर समान है। तो जब हर समान होते हैं तो इनका लघुत्तम यदि हम लें तो समान में जितनी संख्या रहती है वही आएगा। 5 है दोनों में तो 5 ही आएगा, और कुछ नहीं करना है। अंश वाली संख्या को सीधे घटा के लिख देना, 16 में से 7 घटाएंगे और बटे में लिख देंगे 5, तो ये आ जाएगा 9/5। 16 में से 7 घटा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है इसी का जो 2 नंबर का दिया गया है, इसमें 4/3 में से 1/2 घटाना है। अब देखो यहाँ 4/3 है, यहाँ 1/2 है, तो इनके हर कैसे हैं, असमान है। यदि हर असमान रहते हैं तो हमें इनका क्या करना होता है, इनकी हमें लघुत्तम निकालना है। क्या आएगा, 3 और 6 का 2 का लघुत्तम 6 आएगा। ठीक है ना। तो जो 6 संख्या होती है सीधे गुणांक में आ रही, 3 दूनी 6, तो इन दोनों का गुणा यहाँ कर दीजिए। जब इन दोनों का गुणा करते हैं तो इस 2 का गुणा इस 4 में कर देना, इस 3 का गुणा इस 1 में कर देना, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, और 3 एकम ये यहाँ पे 3। ठीक है, और इस 8 में से 3 को घटा दिया तो 5/6 मिल गया। चलिए आगे देखिए, इसी का तीसरा पार्ट दिया गया है, 5/6 में से 3/4 घटाना। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है कि 5/6 है, 3/4 है, इनका लघुत्तम क्या आएगा। तो 6 और 4 का इस प्रकार से लघुत्तम अलग अलग संख्या दी गई है, तो ऐसा अलग अलग करके तोड़ लेना है। चलिए 2 का भाग दीजिए, 2 3 6, और यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4। 2 का फिर से चला जाएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1, और 3 का देना है तो 3 एकम 3, दोनों करके नीचे 1 1 आ गए। तो इनका गुणा करें तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 6 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 12 आएगा, तो यहाँ 12 लिख देना है। फिर इसके बाद 6 का भाग 12 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में करना, 5 दूनी 10, तो ये 10 लिख दिए।
ठीक है, यहाँ सीधे लिख दिए जगह कम होने के कारण। यहाँ देखिए 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का इस 3 में गुणा करना है तो 3 तिरका 9, तो आ जाएगा 10 ऋण 9/12। ठीक, 10 में से 9 को घटा दिया, 1/12 मिल गया। ठीक है, चलिए चौथा देखिए, 3/5 में से 4/20 को घटाना है तो 3/5 ऋण 4/20 लिखेंगे, 5 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे, 20 ही आएगा। यहाँ हम 20 लिखेंगे, 5 चौके 20 होते हैं तो 4 का गुणा इस 3 में करना है, 4 3 12, और 20 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी इसको कुछ नहीं करना, 4 के 4 ही रहेंगे। 12 में से 4 घटा देंगे तो मिल जाएगा 8/20। ठीक, चलिए रिक्त स्थान यहाँ लिखा भरिए, तो कितना घटाएं कि 5/3 मिल जाए। यहाँ 4/3 है तो 9/3 को ही घटा दीजिए, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 9 में से 4 गएंगे 5 मिल जाएंगे, बटे में 3, हर समान करके यहाँ बताना था। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ भी संख्या यही है, यानी ये तो आपने कर ही लिया है। इसके नीचे वाला प्रश्न 2 देखें, इसको तो 1/2 में से कितना घटाएं 1/6 मिल जाए। यहाँ 2 अकेले हैं, 3 दूनी 6 होते हैं, तो हमने यहाँ 1/3 लिखेंगे, क्योंकि 3 को यहाँ ले जाएंगे, दोनों का गुणा जो होगा इसका लघुत्तम होगा, तो 3 दूनी 6 होते हैं, है ना। तो यहाँ 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिलेगा 1, 1/6, ये आ जाएगा 1/6। चलिए इसको भर लिया है आपने। आगे देखें, यहाँ देखिए वर्कशीट अगली दी गई है 27, इसमें दिया है दशमलव संख्याओं का प्रयोग। इनको हमें देखना है, समझना है। यहाँ दशमलव में संख्याओं को लिखना है, किस प्रकार से लिखते हैं, तो हमें इन सभी की इकाई को आना चाहिए। जैसे 1 रुपया है तो 1 रुपया को किस में परिवर्तित करते हैं, पैसों में। रुपया पैसों में बदल जाता है, तो पैसों में बदल करके उसको जो है हम दशमलव में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ देखिए प्रयास कीजिए लिखा है, और यहाँ पे है दशमलव का प्रयोग करके इनको रुपयों में बदलिए। दशमलव का प्रयोग करना, रुपयों में बदलना है। तो यहाँ देखिए 2 रुपये 5 पैसे लिखा है, यहाँ लिखा है 20 रुपया 50 पैसे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनको दशमलव में कैसे लिखते हैं, तो यह हम जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है, या 1 रुपया जो है 100 पैसे से मिलकर के बना होता है। तो जब 100 पैसे में 1 रुपया होता है तो 1 पैसे में कितने रुपया होंगे, यानी 1 बटे में क्या चला जाएगा 100, तो हम लिख देंगे कि 1 पैसे में 1/100 रुपया। तो इसी प्रकार 5 पैसे में 5/100 रुपया। अब इसको 100 से भाग लगा देंगे तो क्या हो जाता है, या यह हम पहले से इसको समझते आ रहे हैं कि 209 हो तो 2 अंकों बाद दशमलव, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0.05 रुपया। ठीक है ना, तो ये 5 पैसे जो है किस में बदल गए, रुपया में, और हमारे ये 2 रुपया लिखे ही हैं, तो 2 रुपया और 0.5 और उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 2 रुपया 5 पैसे को किस प्रकार लिखेंगे, 2 रुपया धन 0.05, ये भी रुपया, तो यहाँ 2 रुपया 0.5 रुपया, ये दशमलव में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न को देखें तो इसमें भी है कि ये दिया गया था कि 50 पैसे, तो 50 पैसे में कितना बनेगा 0.50 रुपया बन जाएगा। अब इसमें हमें 20 रुपया और जोड़ देना है, तो ये 20 रुपया 50 पैसे को 20 धन 0.50 ऐसा लिखेंगे, तो 20 दशमलव कितना आ जाएगा 50 या 50 रुपया। इस प्रकार से इसको दशमलव में लिखेंगे। आगे देखिए प्रश्न जो 2 दिया है, दशमलव का प्रयोग करके मीटर में व्यक्त करना, मीटर बनाना है। तो देखिए इसको भी हम जानते हैं कि 1 मीटर कितने से बनता है 100 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर आएगा। अब 1 में फिर ये 2 शून्य आ गए बटे में, तो 2 अंकों बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 0.01 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर में 15/100, तो अब यहाँ 2 अंकों बाद फिर दशमलव, तो यहाँ तो 2 अंक हैं ही, तो यहाँ 1 2 1 और 5 मिल जाएगा, तो यहाँ 0.15 मीटर ये बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मीटर में सीधा बदल गया। यहाँ देखिए दूसरे में दिया 9 मीटर भी दिया और 7 सेंटीमीटर, तो 9 को तो कुछ नहीं करना, 9 के बाद ही दशमलव लिखना है। ये 9 मीटर तो ज्यों के त्यों रहेंगे। 7 सेंटीमीटर हैं तो 7 सेंटीमीटर को आप जो है मीटर में कैसे लिखेंगे, क्योंकि 7 हैं, 1 को 0.1 लिखा तो 7 को 0.7 लिख देंगे। ठीक है ना, तो 7 सेंटीमीटर को यहाँ पे 0.7 मीटर, 9.07 मीटर इसमें और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको लिख देना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए वर्कशीट 28 दी गई है और लिखा है कि दशमलव का जोड़।
अब यहाँ पे कुछ संख्या दशमलव में दी गई है, एक उदाहरण के माध्यम से भी यहाँ समझाया गया है कि दशमलव के बाद की संख्याओं को किस प्रकार से हम उनको इकाइयों में, दहाइयों में परिवर्तन करते हैं। तो इकाई तो इसमें रहती ही है, और यहाँ पे जो आगे दशमलव के बाद की संख्या उसको हम पढ़ते हैं दशांश, शतांश और यदि आगे है तो सहस्त्रांश। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। चलिए आगे देखिए, इसमें जो संख्या दी गई हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है प्रयास कीजिए। तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि 2.58 में 3.10 जोड़िए। तो सीधे सीधे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दशमलव के नीचे दशमलव बस आना चाहिए, यह हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2.58, 3.10 है, तो इनको सीधा सीधा जोड़ना, 8 के 8, 5 और 1 6, 3 और 2 5, बिल्कुल सरल, कोई दिक्कत नहीं है दशमलव में, सिर्फ लिखना बस रहता है। चलिए, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक दिए गए हैं, यहाँ भी दिए गए हैं, और आप इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहाँ देखिए इबारती प्रश्न दिए गए हैं कि रसीद ने 35 रुपये 75.75 लिखा है रुपये में गणित की, और 32 रुपया 6 शून्य लिखा हुआ है, यानी 60 रुपये में विज्ञान की पुस्तकें खरीदी। तो रसीद ने पुस्तकें खरीदने में कुल कितने रुपए खर्च किए, यानी दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। गणित कितने की खरीदी ये लिख दिया, विज्ञान जितने की खरीदी हुआ है, और दोनों को क्या किया है, जोड़ दिया। 5 में शून्य जोड़ेंगे 5, 7 और 6 13, 3 हासिल 1, 5 1 6 और 2 8, 3 और 3 6, यह आ जाएगा हमारा 68.35 रुपये। ठीक है, यह कुल खर्च होगा उसका। ठीक, इस प्रकार से अगला देखिए, नरेश प्रातःकाल 2 किलोमीटर और 35 मीटर चला, और सायंकाल में 1 किलोमीटर 7 मीटर चला। वह कुल कितनी दूरी चला, दोनों को फिर जोड़ देंगे। ठीक है ना, 2 किलोमीटर 35 मीटर सब प्रातःकाल, और सायंकाल लिख देंगे उसके नीचे कि 1 किलोमीटर और 7 मीटर। ठीक है, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42 मीटर आ जाएगा, 2 और 1 3 किलोमीटर। ये क्या करना, कुल दूरी हमें यहाँ पे बताना थी, तो दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 29 दी गई है, इसमें दिया है दशमलव का घटाना। अभी हमने जोड़ना सीखा है, जैसा हमने जोड़ किया है वैसे ही हमें इनको क्या करना है, घटाना भी है। वो सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश, शतांश के नीचे शतांश, और दशांश के नीचे दशांश लिखना, और इकाइयों के नीचे इकाइयाँ लिखना। इकाइयों के बाद ही संख्याओं में दशमलव लगाया जाता है, उसके बाद दशांश होता है, फिर शतांश होता है, और तीसरी संख्या है तो सहस्त्रांश बोलेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। चलिए देखिए आगे जो प्रश्न दिए हैं, यहाँ देखिए लिखा है प्रयास कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये लिखा। पहला प्रश्न है कि 18.5 में से 6.79 घटाना। 18 में से 6 बिल्कुल घट जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए 18.5 लिखा, 18.5, और मैंने यहाँ पे शून्य बढ़ा दिया, इसलिए कि यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए। यहाँ पे हम, क्योंकि दशमलव के नीचे हम दशमलव ही लिखते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ 18 के नीचे 6 इस प्रकार से लिखे जाएंगे, उसके बाद दशमलव आएगा सीधे बिल्कुल इसके लाइन में। फिर यहाँ 5 के नीचे 7 और 9 आगे हैं, है ना। तो यहाँ कोई संख्या नहीं थी, तो क्या करना है, दशमलव के बाद में हम यहाँ पे जितने अंक हों नीचे उतने शून्य बढ़ा सकते हैं। तो यह शून्य बढ़ा दिया और इसको घटा दिया। तो यहाँ शून्य के माने 10, 10 में से 9 जाएंगी 1। ठीक है, यहाँ माना है तो यहाँ वापस कर देते 8 हो जाएंगे। अब यहाँ 5 में से 8 नहीं घटेंगे तो 5 के मानते हैं 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7 मिलेंगे। यहाँ माना है तो यहाँ हासिल वापस देते हैं, यहाँ मिलेंगी 7, 8 में से 7 जाएंगी 1 और 1 का 1। ये इस प्रकार से हमें घटाना है। चलिए यहाँ देखिए 11.6 में से ये घटाना है, तो 11.6 थे, और देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 3 अंक बनाना है, यानी 2 शून्य और बढ़ा लेना है। ये इस प्रकार से बढ़ा दिए। अब इनको देखो 9 है, तो यहाँ 11 के नीचे 9 इस प्रकार लिखे जाएंगे, दशमलव के बाद दशमलव, और यहाँ पे 8 4 7 इस प्रकार से लिखा जाएगा। और यहाँ पे फिर हम इसको घटा देंगे कि शून्य के माने 10, 10 में से 7 जाएंगी 3, यहाँ हासिल वापस है ना। फिर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 मिलेंगे, यहाँ फिर हासिल वापस करेंगे। फिर यहाँ 6 के मानेंगे 16, 16 में से यहाँ पे 9 घटाना तो 7 मिलेंगी, यहाँ मानी है, यहाँ वापस तो 9 के 10 हो जाएंगे, 11 में से 10 जाएंगी तो 1 बचेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से हमें संख्याओं को घटाना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए लिखा है कि निम्न को घटाइए। यहाँ किलोमीटर दिए गए, ये भी यहाँ किलोमीटर दिए गए, तो 5.2006 किलोमीटर में से 2.051 किलोमीटर घटाना। तो यहाँ लिख दिया नीचे। ठीक है, इनको इस प्रकार से लिख देना है और सीधा सीधा इनको घटा देना। 6 में से 1 जाएगी 5, यहाँ शून्य के माने 10, 10 में से 5 तो 5, यहाँ पे 2 में से 1 हासिल की आएगी तो ये
एक बचेगा, 5 में से 3। इस प्रकार से हमें इनको लिखना, बिल्कुल ऐसे ही घटाना है हमें। किस में से? ये रुपया में से ये रुपया घटाना। 8.4 बस लिखा है रुपये में से। 5.40 रुपया घटाएंगे तो 8.4 लिखा था, तो मैंने शून्य और बढ़ा दिया, क्योंकि दशमलव के बाद है जितनी ज़रूरत होती है हम शून्य बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक शून्य की आवश्यकता थी तो बढ़ा दिया, तो 40 पैसे ये भी लिखे हैं, 40 ये भी लिखे गए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 0.40 ठीक। तो इनको घटाइए तो यहाँ शून्य आ जाएगा, 4 में से 4 जाएंगे शून्य, 8 में से 5 जाएंगे तो 3। इस प्रकार से 3 रुपया यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ देखिए वर्कशीट 30 दी गई है। तो इस 30 वर्कशीट में आकलन दिया गया था कि भिन्न व दशमलव के जोड़ एवं घटाने की समझ दी गई है। यहाँ लिखा है इनको बदलिए। 50 रुपये 90 पैसे को रुपया में बदलना है और 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। तो किस प्रकार से हम इनको लिख देंगे कि हम जानते हैं कि 100 पैसे में 1 रुपया होता है और 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। ठीक है ना, तो हमें जिस प्रकार से बदलना होता है, 90 पैसे को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया, तो 90 पैसे में 90/100 रुपये आ जाएंगे। बटे में लिख देते 1/1 पैसे में 1/100, तो 90 पैसे में 90/100 रुपया। ठीक है, और इसको इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखिए 50 रुपये धन 90/100 रुपये, तो इसके बटे 100 है, तो ये तो दशमलव में लिखा जाएगा 0.90 और 50 में इसको जोड़ देंगे, क्या जाएगा 50.90 रुपया। इस प्रकार से इसको बदल देना है। चलिए, इसके बाद दिया है 250 ग्राम को किलोग्राम में। तो यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे लिखा था कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम में 1/1000 आएगा, तो 250 में 250/1000 किलोग्राम आएगा। ठीक है ना, और ये 1 2 3 अंकों बाद यहाँ दशमलव लगा देते हैं, तो ये किलोग्राम बन जाएगा 0.250 किलोग्राम। ठीक, इस प्रकार से इनको बदल देना। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा दिया है कि जोड़ या घटाने का उचित चिन्ह लगाएं। जोड़ना का है कि घटाना का। यहाँ ए में देखिए, यहाँ 1 है, 5 में से 1 है, यहाँ 5 में से ये 2 भाग हैं, है ना। तो दोनों को क्या किया, जोड़ दिया, तो यहाँ 3 भाग हो गए, कितने में से? 5 में से। अब इनको इस प्रकार से भी जोड़ा जाएगा कि 1/5 में 2/5 जोड़ा, कितना मिला? 3/5, तो यह मिल गया 3/5। बी में देखो पूरा 5 में से कितना है? 5 ही है, तो 5/5 में से ये 3/5 को क्या किया गया? घटाया गया है, तो कितना मिलेगा? 2/5। 1 2 2 खंड मिल जाएंगे, यहाँ ऋण है। ठीक है, यहाँ ऋण लगाना है। अगला प्रश्न तीसरा देखिए, हल कीजिए। लिखा है कि 2/5 में 1/3 जोड़ो, तो किस प्रकार से? ये हमारी असमान भिन्न है, तो 3 का हम 2 में गुणा करेंगे, 5 का 1 में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर 5 और 3 का लघुत्तम 15 आएगा, तो दोनों का गुणनफल आ रहा है, तो 5 का यहाँ गुणा, 3 का 2 में गुणा किया, तो यहाँ 6 और यहाँ 5 आ जाएंगे, 6 और 5 11, 11/15 हो जाएगा। दूसरा में भी देखिए, यहाँ घटाना है, क्योंकि 7/9 में से 5/6 को घटाइए, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, 9 और 6 के गुणनखंड करके लघुत्तम निकालना है, तो 18 आएगा। ठीक है ना, 9 दूनी 18, 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 का 7 में गुणा कर दिया, और 6 का भाग देंगे 18 में, तो 3 आएगा, 3 का 5 में गुणा 15, 14 में से 15 घटाएंगे, ऋण का 1 मिलेगा, 1/18 आ जाएगा, ऋण 1/18। तो इसको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे जो और भी वर्कशीटें दी गई हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और यदि आपके पिछले और भी भाग नहीं हुए हैं तो उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक पे जाकर के प्लेलिस्ट पर सभी पार्ट दिए गए हैं, सभी भाग दिए गए हैं इसके, और दूसरे विषय भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।